हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 के पेपर के बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई। उस रात में बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर की चेक करके काफ़ी देर तक बातें होती रहीं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते रहे। रात में 12 बज गए। फाइनली मतलब सोने से पहले मुझे लगा कि फ़ोन बंद करना पड़ेगा। बहुत अच्छे बहुत बहुत बढ़िया मैसेजेस आए कि सर आपने जो पढ़ा है एग्जैक्टली वहीं से सवाल आया। बहुत सारे बच्चों ने हमारे अच्छा स्कोर किया है, लेकिन सभी का एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर कट ऑफ क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी के बारे में। नीट 2026 का जो पेपर था वो एक्चुअली ईज़ी टू मॉडरेट था। दिस वाज़ नॉट द रेप्लिका ऑफ 2024 एज़ वेल एज़ दिस इज़ नॉट द रेप्लिका ऑफ 2025, बट दिस इज़ इन बिटवीन 2024 एंड 2025। अब बात करते हैं इसमें बायोलॉजी की और स्पेशली बॉटनी की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। तो बॉटनी के जो क्वेश्चंस रहे हैं आउट ऑफ 90, हर साल की तरह पिछले साल भी बॉटनी से क्वेश्चन ज़्यादा थे और जोलॉजी से क्वेश्चन कम रहे। इस साल भी सेम ऐसे ही रहा। बॉटनी से क्वेश्चंस आए 49 और जोलॉजी से आए 41। क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट था। बहुत इजी क्वेश्चंस रहे। बहुत सारे सवाल ऐसे थे मैच द कॉलम, बिल्कुल एक ऑप्शन अगर आपको आता है तो सब कुछ आता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिसिंग रही, जिसकी वजह से एनटीए इसको टफ कर सकता था, वो है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन वो लेवल टफनेस का नहीं था, थोड़ा सा लेवल कम था। तो असर्शन रीजनिंग के डालने की वजह से थोड़ा पेपर ऑफ और जो है टफ बनाया जा सकता था। इसलिए अभी का अगले साल का जो मेरा प्रेडिक्शन है 2027 के लिए, वो ये है कि अगले साल थोड़ा पेपर इससे टफ होगा और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अब आते हैं इसमें हमारे स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया और हमारा प्रेडिक्शन क्या था। एक्चुअली एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले की बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि मैंने लगभग एक हफ़्ता पहले मैंने बच्चों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर किया था कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एनसीईआरटी के, जहाँ से तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि एल्टोनियन पिरामिड हो गया, जैसे कि मैंने कहा था कि फैमिली से एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, वो फ्लोरल फार्मूला से। इसके अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का नाम बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन वहीं से आया। इसी वजह से हमारे कॉपी मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट है, उससे लगभग आउट ऑफ 49 जो बॉटनी के लगभग 39 टू 40 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच हुए। इसके अलावा जो पिछले पिछले पूरे साल मैंने जो पेपर्स बनाए, टेस्ट पेपर्स, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट रहे। अब आते हैं कि फाइनली कि स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लगभग काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बॉटनी में ऑलमोस्ट जो है 4 से 5 बच्चे हैं जिनको एकदम फुल मार्क्स हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो आपको बहुत ही फुल मार्क्स से बहुत क्लोज रह गए। एक आध क्वेश्चन उनका कुछ गलत हुआ, तो सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। कट ऑफ की बात थी, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कट ऑफ। ऑल इंडिया जो कट ऑफ रहने वाला है इस साल, वो है 620 प्लस माइनस, मतलब 10 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। इतनी है असम के कट ऑफ की। तो असम का जो कट ऑफ रहने वाला है इस साल, वो थोड़ा पिछले साल से ज़्यादा होगा, 2024 से कम होगा। वो होगा 580। 10 नंबर का ऊपर नीचे का डिफरेंस आ सकता है। वो फाइनली जब लिस्ट आएगी तो हमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 570 और 590 के बीच हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए हम वीडियो कंटेंट डालते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।